जब कोई भी वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष अपना अवस्था परिवर्तित करता है। अवस्था परिवर्तित करने का मतलब, मान लो यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ चला गया, कुछ देर बाद यहाँ आ गया, कुछ देर बाद यहाँ आ गया ना। अब हम इस पे गति दिखाएंगे तो आदमी को चलते दिखाएंगे ऐसे ऐसे कि गति में है। यहाँ ग्राफ से मालूम चलेगा। गति के लिए समय चाहिए और अवस्था चाहिए। क्या चाहिए? समय अवस्था। समय और अवस्था चाहिए, तब ये इसको दिखाना होगा। तो हम कैसे दिखाएंगे? हमेशा ग्राफ में यहाँ पर होता है समय, नीचे होता है समय और यहाँ क्या होता है? अवस्था। क्या होता है? अवस्था। इसको बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलेंगे? पोजीशन। और इसको बोलेंगे टाइम। ये बोलते हैं एक्स अक्ष और ये बोलते हैं वाई अक्ष। ये बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और वस्तु अब चल रहा है तो चलेगा तो कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ तो इस पे दिखाना है, नीचे चल रहा है तो समझ आ रहा है कि इसको गति है, लेकिन यहाँ कैसे दिखा देंगे? मान लो कोई ग्राफ ऐसे खींच दिए तो ये लग रहा है ना। देखो समय 0 था तो वस्तु कहाँ था? यहाँ पर था, मतलब विराम में था। और जब समय कुछ हुआ तो वस्तु यहाँ चला गया, और समय कुछ और हुआ तो वस्तु यहाँ चला गया, और समय कुछ और हुआ तो वस्तु यहाँ चल गया। हम वस्तु को ये देख रहे हैं, ये वस्तु है। ये वस्तु की क्या है? गति है। ये क्या है? वस्तु की गति है। ग्राफ पर क्यों दिखाते हैं फिजिक्स में? क्योंकि कॉपी पर चलते वस्तु को नहीं ना दिखा सकते हैं। जो दिखाएगा वो समझो लोले न होगा पूरा लोल होगा। ऐसे दौड़ते दिखाएंगे नहीं। ये ग्राफ में हमेशा अवस्था इधर होता है और समय इधर होता है। अब वस्तु को यहाँ से चल देंगे तो अब यहाँ भी होगा, ये भी तो गति में होगा, गति में है ना। लेकिन ये देखो तो ग्राफ जब ऐसे आ जाएगा तब क्या होगा? देखो 0 समय में ये वस्तु यहाँ था, लेकिन समय कुछ और हुआ तो यहाँ आ गया, और समय कुछ और हुआ तो यहाँ आ गया, और समय जब यहाँ आ गया तो एकदम शून्य हो गया। तो ये क्या हो रहा है? गति कम हो रहा है। और यहाँ गति क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। और यहाँ गति क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है। क्या है? स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या हुआ? गति में है लेकिन वो बदल नहीं रहा है। जैसे 20 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है तो 20 के स्पीड में चला रहा है हमेशा। तो इसकी क्या है? समान चाल है। क्या है? समान चाल। समान गति है रे। समान चाल कहाँ से आ गया अभी? समान गति है। समान गति है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और एक चीज हमेशा याद रखना कि गति होगा तभी जीवन में प्रगति होगा। जिस व्यक्ति में गति नहीं है तो उसकी प्रगति नहीं है। आज जिसकी गति नहीं रहेगा उसका क्या हो जाएगा? दुर्गति हो जाएगा ना। नदी देखो हमेशा गति में है तो नदी हमेशा प्रगति करता है ना, है? नदी में गति है तो नदी हमेशा प्रगति करता है। और वही नाली के पानी के देखो स्थिति क्या हो जाता है, क्योंकि उसकी गति नहीं होती है तो दुर्गति हो जाता है, सड़ गल के महकने लगता है। इसलिए जीवन में क्या सोचोगे? क्या बनोगे? गति होनी चाहिए। सुबह जगो तो जीवन मतलब पूरे दिन गति में रहो। तो कहाँ पे गति में रहता है? जहाँ जगह मिलता है तुम लोग वहां गति में रहते हो। गति का मतलब हम क्या समझा रहे हैं? दिन भर किताबों से कुछ करते रहो, उसमें खोज करो। कुछ जो तुम काम कर रहे हो उसमें कुछ नया अच्छा करने की कोशिश करो ना। तो जाएगा उधर बैठेगा, उधर खेलेगा, उधर बतियाएगा, उधर चाची है तो दादी है तो मामी है, उधर दोस्त है तो उधर ये। पहला ये यूनिफॉर्म। यहाँ क्या हो गया? असमान गति हो गया। ये क्या हो गया? असमान गति हो गया। इसको क्या कहेंगे? असमान गति। और यहाँ भी क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे।
इसको भी क्या कहेंगे? असमान गति। असमान गति को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये समझ में आ गया कि वस्तु को जब भी गति को दिखाना होगा तो दो चीज दिखाना, इधर अवस्था दिखाना, इधर समय। सब में इधर अवस्था रहेगा, इधर समय रहेगा। अवस्था है और इधर समय है। इधर अवस्था है और इधर समय है। तो जो समय, ये देखो समान गति का उदाहरण है। क्या है? समान गति। जब समय के समान अंतराल में समान अवस्था परिवर्तन होता है, मान लो 1 सेकेंड में 2 मीटर गया और दूसरा सेकेंड में 4 मीटर गया और तीसरा में 6 मीटर गया, तो ये ऐसे हम कहेंगे समान गति में है ना। और अभी यहाँ से जैसे बस चलता है, कैसे? बस यहाँ से खुद शुरू हुआ, मान लो यहाँ रुका, फिर जाके वहां रुक जाएगा, फिर कहीं रुक जाएगा, तो कौन सी गति होगा? समान गति होगा कि असमान गति होगा? पता नहीं चला। अरे बस असमान गति होगा, क्योंकि समय के समान अंतराल में समान अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा। तो बस है, ट्रक देखो, ट्रक हमेशा, एरोप्लेन है, जब चला तो एकदम चलते रहेगा, उसको बीच में क्या मतलब है? वो है असमान गति है। पृथ्वी की गति क्या होगा? समान गति है, क्योंकि पृथ्वी कभी रुक जाएगा, कभी चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है? बाकी जितने भी दुनिया में जितने एग्जाम्पल हैं वो सब असमान गति के उदाहरण है। ठीक है, असमान गति के उदाहरण है। तो कोई वस्तु समय के साथ अवस्था बदलता है, उसे क्या कहेंगे? उसे गति कहा जाता है। उसे गति कहा जाता है। कोई वस्तु समय के साथ अवस्था बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। तो समय के साथ जो अवस्था बदलेगा उसको गति कहेंगे। ये सब गति में है। समय के साथ सब अवस्था बदल रहा है। कभी पॉइंट पर था, ए पॉइंट पर था, ये बी पॉइंट पर, अब सी पॉइंट पर आ गया। यहाँ ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, यहाँ ए था, ये डायरेक्ट बी हो गया, सीधे नीचे आ गया। समझ में आ गया? अब यह के कितने प्रकार के? मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समान गति। क्या हो गया? समान गति। और दूसरा असमान गति। असमान, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। एक हो गया समान गति और एक असमान गति हो गया। एक हो गया यूनिफॉर्म और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति और असमान गति। समान गति में क्या हुआ? समय के समान अंतराल में समान अवस्था परिवर्तन करेगा। समय के समान अंतराल में समान अवस्था परिवर्तन करेगा, तो उसको कहेंगे समान गति। असमान गति है जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में असमान अवस्था परिवर्तन करेगा। जैसे गाड़ी, बस, ट्रक जितना भी चल रहा है वो सब असमान गति है। साइकिल हम चला रहे हैं, असमान गति है, क्योंकि हर समय में हम उतना ही स्पीड से नहीं चलते हैं, हम अपनी गति कम ज्यादा करते रहते हैं, इसलिए असमान गति है। तो इसमें जो है असमान गति में कम से कम 90% उदाहरण आ जाते हैं और 10% होते हैं जो समान गति से चलते हैं। इसमें 90% जो भी देख रहे हो गति यहाँ पे, वो सब क्या है?
असमान गति है। इसे मत कह देना असमान गति, कोई पूछेगा तो 90% असमान गति होते हैं।